कौन सी वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का मेन सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर या फिर डिवाइस, जो कि और अलाउ करता है यूजर्स को और एप्लीकेशंस को वर्क विथ हार्डवेयर। ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एप्लीकेशंस और हार्डवेयर। अब इसके हम मेन फंक्शंस को देखते हैं। मेन फंक्शंस में सबसे पहले हम प्रोसेस मैनेजमेंट को देखते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये रन करता है और कंट्रोल करता है प्रोग्राम्स को, हैंडल करता है मल्टीटास्किंग, जैसे कि रनिंग मल्टीपल ऐप एट द मतलब जो कि एक साथ मल्टीपल ऐप एक साथ रन करता है। देन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये एलोकेट करता है रैम को, प्रोग्राम्स और ट्रैक करता है यूज्ड और फ्री मेमोरी को। देन है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में ये ऑर्गेनाइज करता है फाइल को और फोल्डर्स को और कंट्रोल करता है स्टोरेज को, स्टोरेज डिवाइस को, लाइक हार्ड ड्राइव हो गया और SSDs हो गया। देन है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और मॉनिटर्स यूजिंग ड्राइवर्स। देन है सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है डाटा को विद पासवर्ड और परमिशंस को। देन यूजर इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है वे फॉर यूजर्स जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सके विद कंप्यूटर्स, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। इसके एग्जाम्पल में हम लिनक्स को ले सकते हैं, एंड्रॉयड को ले सकते हैं, iOS को ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को कंसीडर कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जस्ट लाइक ए मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें हार्डवेयर क्या हो गया, हमारा वर्कर्स हो गया, एप्लीकेशन क्या हो गया, टास्क हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेजर हो गया और कोऑर्डिनेटिंग, जो कि हर एक चीज को इफिशिएंटली मैनेज कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली फॉर एवरी यूज। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है जॉब को इन बैच विदाउट यूजर इंटरेक्शंस, सिमिलर जैसे कि टास्क जो कि हम ग्रुप में एक साथ करते हैं। इसके एडवांटेज को देखें तो ये लार्ज मतलब कि रिड्यूस करता है आइडियल टाइम को। डिसएडवांटेज को देखें तो इसमें कुछ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ यूजर्स नहीं होता है। जो एरर होता है उसको डिबग करना डिफिकल्ट होता है। देन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को यूज कर टू यूज द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। इसके फीचर्स को देखें तो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम देता है। एडवांटेज की ओर मूव करें तो ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है और एफिशिएंट CPU यूज देता है। एग्जाम्पल में यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है हमारा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को और मेक देम की वर्क लाइक ए सिंगल सिस्टम। इसके फीचर्स को देखें तो ये रिसोर्स जो होता है शेयर्ड होता है क्रॉस मशीन्स और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को। एडवांटेज को देखें तो फास्टर डाटा प्रोसेसिंग देता है, रिसोर्स शेयरिंग देता है। और एग्जाम्पल को देखें तो हम सिस्टम जो होता है वो यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में। देन है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड होता है थ्रू ए नेटवर्क। इसके फीचर्स को देखें तो फाइल और प्रिंटर शेयरिंग होता है, यूजर और सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। एडवांटेज को देखें तो सेंट्रलाइज कंट्रोल देता है, इजी डाटा शेयरिंग देता है। एग्जाम्पल में विंडोज सर्वर को हम ले सकते हैं। देन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है डाटा को और रिस्पॉन्ड करता है विद ए फिक्स्ड टाइम लिमिट। इसके फीचर्स को देखें तो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स देता है और वहाँ पे यूज होता है जहाँ की डिले यूज्ड वेयर डिलेज आर डेंजरस।
तो यहाँ तक हमने से देखा। अब इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। एप्लीकेशन में रोबोटिक्स में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है। अब है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है मल्टीपल सीपीयू में। इसके फीचर्स को देखें तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, हाई स्पीड और परफॉर्मेंस देता है। एडवांटेज में ये बेटर रिलायबिलिटी देता है और फास्टर एग्जीक्यूशन देता है। और एम्बेडेड दूसरा है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिजाइन किया गया फॉर डेडिकेटेड डिवाइस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। फीचर्स को देखें तो स्मॉल होता है और इफिशियंट होता है। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं? इसके एप्लीकेशंस कार्स में होते हैं, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी। अब है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डिज़ाइन किया गया फॉर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए। फीचर्स में देखें तो टच स्क्रीन सपोर्ट करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल में एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया। अब हमने इसके टाइप्स को समझा। अब हम सेकंड कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसके कंपोनेंट्स में कर्नल, शेल, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं। एडवांटेज देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, इजी रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, सिक्योरिटी और मल्टीटास्किंग होता है, एफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होता है। डिसएडवांटेज को देखें तो एक्सपेंसिव होता है, लाइसेंसिंग का कॉस्ट होता है, वायरस अटैक पॉसिबल और सिस्टम क्रैश अगर हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।